हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स की। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर के बीच की डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आती है, रिजल्ट क्या आता है। तो थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं कि जो ए डॉट बी आएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी पढ़ी थी कि दो वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर हो जाएं तो ए डॉट बी हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। फिर मैंने ये पढ़ाया था कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 होता है, के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 होता है, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 होता है एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है। फिर मैंने ये पढ़ाया था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आधार पे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका आता है, बेसिक न्यूमेरिकल से उठाता हूँ मैं पहले। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आएगा आपका, मान लीजिए कि एक वेक्टर दे दिया आपको 2i + 4j + 5k। आपको किसी भी तरीके का दे सकते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, दो कोऑर्डिनेट में भी दे सकता है वो। और बी वेक्टर आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए 3i - 4j, बस इतना ही दे दिया। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेगा। और मान लीजिए उसने पूछ लिया कि ए डॉट बी बताइए कैसे करोगे। तो ए डॉट बी निकालने का एक और तरीका देखिए, ए की वैल्यू रख लीजिए 2i - 4j + 5k इंटू डॉट बी की वैल्यू रख लीजिए 3i - 4j। वैल्यू रखने के बाद में क्या करना है, जैसे हम बचपन से करते आ रहे मैथ, 9th 10th का मैथ, ब्रैकेट है, सोल्व करना है उसको। देखो एंगल तो दे नहीं रखा, वरना तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं ए बी कोस थीटा वगैरह लगा के। तो इससे निकाल सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई आपको इससे करनी है और इसी की मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो क्या बन जाएगा ये, सोचो जरा, बताओ। 2 × 3 6 और आई डॉट आई, समझे। फिर इसकी मल्टीप्लाई जब उससे करूंगा तो -2 और -4 -8 आई डॉट जे। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, ये तो आप कर सकते हो फटाफट, मैं फटाफट कर देता हूं। देखिए 6 आई डॉट आई, देखो प्रॉपर्टीज आ गई ना। आई डॉट आई का मतलब क्या होता है 1, तो 6 बन जाए 1 माइनस आई डॉट जे, आई डॉट जे 0, ये पूरा खत्म हो गया। जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0। तो आंसर कितना आया, 6 - 16 - 10। ये हो गया हमारा एक सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसी न्यूमेरिकल की। देखिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल आ जाए। ये तो फर्स्ट स्टेप था, पहली बार आप समझ रहे हो, तो मैंने डिटेल में करवाया है कि मल्टीप्लाई करवाना इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से एग्जाम्स में मत करके आना, बहुत लेंथी चला जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। एक शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक क्या है, मान लीजिए ए डॉट बी हमें करवाना है, तो कुछ नहीं करना, आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट की जे के साथ मल्टीप्लाई, के कोफिशिएंट की के साथ मल्टीप्लाई। आई का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है 3, 2 3 जा 6, यहाँ जे का कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ जे का कोफिशिएंट क्या है -4, मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है 5 और यहाँ अगर के नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है 0। तो 5 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0, आंसर कितना आएगा -10। तो एक स्टेप में आपका सोल्व हो जाएगा। ये ओरली क्वेश्चन होते हैं, फटाफट इनको सोल्व कर देना चाहिए आपको। ठीक है, पूरी डिटेल में नहीं करके आना, सीधा सीधा करके आना है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बात। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास गिवन है, देखिए इफ ए वेक्टर, ठीक है, ये गिवन दे दिया इन्होंने, इफ ए वेक्टर 2i + 3j + 8k परपेंडिकुलर टू
वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस mk फाइंड m। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत बार 2 मार्क्स में पूछा भी गया हुआ है और मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह में बहुत बार टीचर इसको देता है। मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना। तो दो वेक्टर आपको मालूम है, यहाँ i का कोफिशिएंट है, यहाँ j का कोफिशिएंट भी है, k का कोफिशिएंट भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन यहाँ देखो k का कोफिशिएंट m है, तो इस m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कुछ भी नहीं करना, अब हम सोचने बैठेंगे करना क्या। तो इसमें एक बहुत ही छोटा सा हिंट दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट, परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखिए, अगर a और b परपेंडिकुलर गिवन है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी। तो कुछ नहीं करना, इस वेक्टर को a मान लीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 8k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस mk। तो a डॉट b इज इक्वल टू 0। ये क्यों रखा हमने a डॉट b इज इक्वल टू 0? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो कर दीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए फटाफट यहाँ से, 2i 3j 8k डॉट 4i 4j mk इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका मैंने अभी भी बताया था फर्स्ट न्यूमेरिकल में कि i के कोफिशिएंट के साथ 2 4 जा 8, 3 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 8 प्लस m प्लस 8m इज इक्वल टू 0, माइनस 4 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। तो 8m इज इक्वल टू 4, दैट इज m इज इक्वल टू 4/8 1/2। तो इस तरीके से आप मिसिंग टर्म निकाल सकते हो। कुछ भी आपको मिसिंग टर्म दे दी जाए, z का कोफिशिएंट भी मिसिंग हो सकता है, i का कोफिशिएंट भी मिसिंग हो सकता है, k के कोफिशिएंट भी मिसिंग हो सकता है। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपको एक हिंट मिलेगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर जब होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमें 0 के बराबर रखनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको सीधा सीधा सोल्व कर देना है। तो ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल आया। पहला टाइप था सिंपल, दो वेक्टर लिए डॉट प्रोडक्ट करवानी है, करवा दी। दूसरा ये लिया कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से। अब तीसरे लेवल पे हम चलते हैं, और तीसरा लेवल का जो न्यूमेरिकल है वो तो 3 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये भी पूछा गया है। तो थर्ड न्यूमेरिकल आता है टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास हैं, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस 2k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू, कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी, i प्लस j माइनस 2k। ये आपके पास दो वेक्टर है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो देखिए एंगल निकालना है तो सॉल्यूशन देखिए, a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a b cos थीटा। हमें cos थीटा फाइंड आउट करना है, तो ये टर्म अपॉन में आ जाएगी। देखिए मैंने बताया था ना प्रॉपर्टीज में, हमें वो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज है, तो a डॉट b अपॉन a मोड इंटू b मोड। तो बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन बन गया। तो देखिए a की वैल्यू रखिए 2i 2j माइनस 2k डॉट i प्लस j माइनस 2k अपॉन a का मोड। अब यहाँ थोड़ा सा रुकना है, सोचना है कि ए वेक्टर तो गिवन है, लेकिन a का मोड कैसे निकालेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको करवाया था कि किस तरीके से निकाला जाता है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अगर 3 कंपोनेंट है तो ये, अगर 2 कंपोनेंट है तो ये लग जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मोड निकालना बताया था। तो a का मोड कैसे निकालते हैं देखिए जरा, a वेक्टर ये, चलिए i के कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, b मैग्नीट्यूड यानी b का मैग्नीट्यूड या b का मोड कैसे निकालते हैं, b वेक्टर तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो याद रखना इस तरीके से मोड निकाला जाता है। तो cos थीटा कितना आ जाएगा 2 और 1, यहाँ 1 है तो i के कोफिशिएंट क्या, i के कोफिशिएंट के साथ 2 1 जा 2, j के कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 2 1 जा 2,
के का कोफिशिएंट -2, के का कोफिशिएंट -2 +4 अपॉन ये कितना बनेगा 4 4 4 12 1 1 4 6, तो ये आ जाएगा 4 2 6 0 8 अपॉन ये आपका इस तरीके से भी कर सकते हो आप कि 2 × 2, ये पेयर बनता है, ये पेयर बनता है 2 3 6। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा। इसको अगर और कैंसिल आउट कर सकते हो तो कर देना, वरना थीटा कितना आ गया आपका कोस इनवर्स 8/6√2 आंसर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो एक न्यूमेरिकल और करवाता हूँ एंगल निकालने का, और फील करोगे और इजी हो जाएगा आपके लिए एंगल निकालना। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल माना जाता है ये डॉट प्रोडक्ट का, कि एंगल फाइंड आउट कैसे करें। बाकी तो बहुत इजी होते हैं। तो एक न्यूमेरिकल और लिया मैंने, मान लीजिए पी वेक्टर गिवन है 2i + j - k एंड क्यू वेक्टर गिवन है हमारे पास i - j। तो आपको मालूम है कि कोस थीटा क्या होता है, एंगल कैसे निकालते हैं। मैं पूरे लिख देता हूँ कि p वेक्टर डॉट q वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल। तो कोस थीटा कितना निकलेगा, अपॉन में आ जाएगा। तो p डॉट q अपॉन p का मोड q का मोड। तो चलिए p की वैल्यू रखिए 2i + j - k, q की वैल्यू रखिए i - j अपॉन p का मोड कैसे निकाला जाता है, सेम तरीका वही। p वेक्टर का ये रहा, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। q वेक्टर कितना है i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए इनको। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे की जाती है बता चुका हूँ। i का कोफिशिएंट 2, i का कोफिशिएंट 1, 2 1 जा 2, j का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -1, k का कोफिशिएंट -1, k का कोफिशिएंट 0, तो 0 अपॉन 4 5 6 √6 1 1 2, तो ये हो जाएगा 1/√12। 12 का मतलब 2 2 6। तो cos थीटा कितना आया 1/2√3। तो इस तरीके से आप एंगल आराम से निकाल सकते हो अगर दो वेक्टर आपको गिवन मिले तो। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट लेवल का न्यूमेरिकल, नेक्स्ट टाइप आ गया। चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। हर टाइप के एक न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं यहाँ पे आपको। Find angle that a vector is equal to 2i + 2j make with x-axis, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, ये थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए वैसे इस तरीके से बहुत कम पूछे जाते हैं, बट ये टाइप है तो मैं हर एक टाइप का एक ये दो न्यूमेरिकल में उठा रहा हूँ। तो ए वेक्टर गिवन है 2i + 2j, बी वेक्टर क्या होगा, देखिए किसके साथ वो एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है i। तो यहाँ आप ले लीजिए i, बस यही होगा भाई। x के साथ बना रहा है तो i, y के साथ बनाता तो j, और अगर z के साथ बनाता तो k कैप आ जाता। चलिए अब तो निकाल सकते हो, दोनों वेक्टर गिवन है, एंगल निकालना है, हो गया ये तो वही क्वेश्चन। a डॉट b इज इक्वल टू a का मोड b का मोड कोस एंगल थीटा। सो कोस एंगल थीटा क्या हो जाएगा, a वेक्टर इंटू b वेक्टर अपॉन a का मोड b का मोड। क्या हो जाएगा, a वेक्टर की वैल्यू रखिए 2i + 2j, b वेक्टर की वैल्यू रखिए i
ए का मोड निकालिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बी का मोड निकालिए 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 2 1 जा 2, यहाँ जे है यहाँ जे नहीं है तो 0, खत्म। अपॉन 2 का 4 4 4, ये हो जाएगा कितना 4 4 8 और ये 1, कितना आएगा 2 अपॉन 2 दूनी 4, कैंसिल आउट 1 अपॉन अंडर रूट 2, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 और 1 बाई अंडर रूट 2 कितना होता है cos 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 होता है। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ y एक्सिस दे दे तो यहाँ j कैप आ जाएगा, यहाँ z एक्सिस दे दे तो यहाँ पे k कैप आ जाएगा। तो एक ही न्यूमेरिकल में 3 टाइप के न्यूमेरिकल और हो गए। तो ये हमारा 5th न्यूमेरिकल था। एक टाइप का न्यूमेरिकल और करवाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एंगल 3 वेक्टर के बीच में किस तरीके से एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल है कि इफ वेक्टर A B C have magnitude हैव मैग्नीट्यूड 2 4 5, ये उनका मैग्नीट्यूड गिवन है यूनिट्स, एंड एक कंडीशन भी गिवन है। उन्होंने बोल दिया कि a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर के बराबर है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी, फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड सी। याद रखिए इस टाइप का न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं। अब आपसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है इस टाइप के न्यूमेरिकल में, जहाँ पे 3 वेक्टर गिवन हो और किसी भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करवाए। याद रखना किस टाइप का न्यूमेरिकल है कि 3 वेक्टर गिवन हो, 3 वेक्टर और किसी भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करवाए। तो वो किसी भी 2 एंगल, किसी भी 2 वेक्टर कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइप समझना, कंसेप्ट को क्लियर करना, फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। देखिए जरा, ये कंडीशन जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं जिस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करवाता हूँ वो क्या है कि एंगल किस किस के बीच में भी फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करना है बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में। तो बी और सी को एक साइड लेके आओ और बचे हुए तीसरे वेक्टर को एक साइड लेके आओ। तो बड़ा सिंपल सा है, बी को उधर ले जाओ आप। अब मान लीजिए यहीं पर इसी न्यूमेरिकल में एंगल पूछा जाता ए और सी के बीच में, तो ए और सी को इधर लेके आता, बी को उधर लेके जाता। तो याद रखना जिसके बीच में एंगल पूछा जाए वो दोनों एक साइड में और बचा हुआ तीसरा एक साइड में। अब कुछ नहीं करना, अब इनको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना है। इस तरीके से चलिए, ये तो मैं करवा चुका हूँ प्रॉपर्टी में कि अगर सेम वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा स्क्वायर। इनका क्या बनेगा भाई, ए का स्क्वायर मतलब जब भी वेक्टर के वेक्टर खुद के वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई, यानी इसका स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी बन रही है। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो किस तरीके से आएगा, सी का सी के ही साथ मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर, तो बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सी डॉट बी, यही होगा 2ab। अरे ऐसा ही होता है ना भैया, अरे ए वेक्टर का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करा तो आइडेंटिटी बनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, याद रखना ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, यानी इनकी वैल्यूज है, ये मैग्नीट्यूड रहे, वेक्टर नहीं है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ये। तो ए कितना है 2 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया ये, बी कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ रुकना है, समझना है, सोचना है, फिर करना है। सी डॉट बी डॉट प्रोडक्ट आ गया, तो इसको किस तरीके से मैं खोलूंगा, सी बी कोस थीटा। अरे 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को इसी तरीके से तो खोला जाता है, सी और बी की फिर से वैल्यू रख दीजिए, हो गया 4
ये हो गया 25, ये 16 माइनस 2, सी की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 4 और cos थीटा। तो इसको किस तरीके से सोल्व कर लेंगे हम, देखिए 4 इज इक्वल टू 25 प्लस 16 और ये हो जाएगा 41 माइनस 5 टू 10, 40 cos थीटा, 40 cos थीटा, ये उधर चला जाएगा तो 40 cos थीटा इज इक्वल टू 41 माइनस 4, 40 cos थीटा इज इक्वल टू 37 और cos थीटा इज इक्वल टू 37 अपॉन 40 और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos इनवर्स 37 अपॉन 40। आंसर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये कि अगर तीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन हो, किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाए, तो मैंने तरीका बता दिया है कि जिस भी दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाए वो एक साइड रखना है और बचा हुआ दूसरी साइड लेके जाना है और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करवा देनी है। एक बात का याद रखना, जब सेम सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की जाती है तो सी स्क्वेयर बनता है, लेकिन जब दो अपोजिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करवाई जाती है तो वो फॉर्मूला टूटता है। ये सारी बातें हम थ्योरी में क्लियर कर चुके हैं पहले, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, इस तरीके के ही इसी लेवल के न्यूमेरिकल्स आपके +1 में पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर नॉर्मली, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज ऑल अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। अब एक चीज़ और करवाते हैं हम, प्रोजेक्शन कंपोनेंट कितना आएगा, तो ये तो भैया हो गए न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब एक कॉमन सी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि हमारा जो फॉर्मूला बना था ना A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये आया है। फील करते हैं जरा, मान लीजिए एक वेक्टर है A, एक वेक्टर दे दिया B और ये एंगल दे दिया, तो हमने कंपोनेंट तो पढ़ा ही होगा, हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े हैं, तो मैं B के कंपोनेंट्स को यहाँ पे रिजोल्व करना चाहूँगा, तो अलोंग ए वेक्टर के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन कितनी होगी, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, परछाई मतलब कंपोनेंट कितना होगा यहाँ पे, तो वो कितना होगा B cos थीटा, B cos थीटा। तो इस चीज को फील कीजिए कि B का जो कंपोनेंट होगा, B की जो परछाई बनेगी A के ऊपर, वो कितनी बनेगी B cos थीटा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो वेक्टर हम तोड़ रहे हैं तो वो जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ना वो कोस में टूटता है, अपोजिट वाला साइन में टूटता है। साइन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कोस का मतलब है यहाँ पे। तो मतलब ये हुआ कि A डॉट B का मतलब क्या है कि A की मल्टीप्लाई उस कंपोनेंट से करवाइए जो उसी के अलोंग हो। क्या समझे कि A डॉट B का मतलब है कि A की मल्टीप्लाई करो B के उस कंपोनेंट से जो कि A के अलोंग है। नहीं समझे? इसका मतलब है कि A वेक्टर की मल्टीप्लाई B के उस कंपोनेंट से करो जो A वेक्टर के अलोंग है। ये वैसे ही बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, आप सीधा याद रखना कि A डॉट बी क्या होता है, AB cos थीटा होता है। मैंने तो जस्ट बताया है कि A डॉट बी का मतलब क्या है कि A की मल्टीप्लाई इस A वेक्टर, ये जो A वेक्टर इसकी मल्टीप्लाई B के उस कंपोनेंट से करो जो उसी A वेक्टर के अलोंग आया है। तो B का कौन सा कंपोनेंट A के अलोंग आ रहा है, B cos थीटा, तो A की मल्टीप्लाई B cos थीटा से करोगे कितना आएगा, A मल्टीप्लाई करवाओगे B cos थीटा के साथ, यही तो आएगा। ठीक है, याद रखना।
ठीक है, कॉमन सी बातें हैं, वैसे जनरल नॉलेज है, करो तो कर लेना, वरना कोई इतना खास भी नहीं है। न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिया हर टाइप के। कौन कौन से न्यूमेरिकल करवाए, 2 वेक्टर लिए, दोनों की डॉट प्रोडक्ट हो गई, सिंपल। फिर मैंने करवाया कि मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। फिर हमने एंगल निकालना सीखा, ठीक है। फिर हमने सीखा कि अगर 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर गिवन हो तो 2 वेक्टर किसी भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो भी हमने सिखा दिया, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।